अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जी, उम्मीद है आप खैर खैरियत से होंगे, आफियत से होंगे। फर्स्ट ईयर सॉरी मैट्रिक का यहाँ पे हम चैप्टर नंबर 1 रिवाइज कर रहे हैं, जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में फर्स्ट 3 एक्सरसाइजेस हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम इसकी लास्ट एक्सरसाइज सॉल्व करने जा रहे हैं, जिसका नाम है रेडिकल इक्वेशंस। रेडिकल इक्वेशंस को आज हम सॉल्व करेंगे। तो रेडिकल इक्वेशंस होती क्या हैं, सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे। द इक्वेशन विच इन्वॉल्व अ रेडिकल साइन। द इक्वेशन विच इन्वॉल्व रेडिकल साइन is known as रेडिकल इक्वेशन। और इसके अलावा इसमें एक्सट्रेनियस रूट के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो एक्सट्रेनियस रूट क्या होते हैं? एक्सट्रेनियस रूट उस रूट को बोलते हैं जो इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करता। मीन आपने एक इक्वेशन को सॉल्व किया और जब फिर आप उसका चेक करेंगे तो वो आंसर जो इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा उससे एक्सट्रेनियस रूट कहा जाता है। द रूट विच डज नॉट satisfy the equation is known as extraneous root। तो रेडिकल इक्वेशंस में टोटल जो आपने टाइप्स ऑफ इक्वेशंस डिस्कस करनी है, उसमें सबसे फर्स्ट टाइप आपके पास 3 टोटल टाइप्स हैं रेडिकल इक्वेशंस में। तो टाइप 1 रेडिकल इक्वेशन की आपके पास इस तरह से कोई भी इक्वेशन आ जाए, ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू सी एक्स प्लस डी। और इसी तरह से टाइप 2, उसमें आपके पास इक्वेशन इस तरह से होगी, अंडर रूट एक्स प्लस ए प्लस अंडर रूट एक्स प्लस बी इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स प्लस सी। ये आपके पास टाइप 2 है। और लास्ट टाइप जो रेडिकल इक्वेशंस में हम आज स्टडी करेंगे, टाइप 3, उसमें आपके पास इक्वेशंस इस फॉर्म की होंगी, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस कोई भी कांस्टेंट एम आ गया प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस एनी कांस्टेंट एन इज इक्वल टू क्यू। तो ये आपके पास टोटल 3 टाइप्स हैं जो रेडिकल इक्वेशंस में हमने स्टडी करनी है। एक्सरसाइज 1.4 में ये 3 टाइप्स इंक्लूडेड है। तो जो आपके पास टाइप नंबर 1 है, उस पे आपके 2 क्वेश्चंस एक्सरसाइज के शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 3, सॉरी एक क्वेश्चन आपका शामिल है, क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 1.4। और इसी तरह जो टाइप 2 है, इस पे 2 क्वेश्चन बेस कर रहे हैं, एक क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8 है। और इसी तरह जो टाइप 3 है, इस पे 2 क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 10 एंड 11। तो टोटल आपके स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक ये 5 क्वेश्चंस एक्सरसाइज 1.4 में से इंक्लूडेड है। तो इनमें से जो आपको मैं आज सॉल्व करवाने जा रहा हूँ,
वो मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3, 8 एंड 11 ये 3 क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 10 ये आप एज ए होमवर्क सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.4। और ये याद रखिएगा कि रेडिकल इक्वेशंस के बारे में आपने उनको चेक लाजमी करना होता है। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन नंबर 3 है टाइप 1 से, जिसमें आपके पास क्वेश्चन है 4x इज इक्वल टू अंडर रूट 3x 13x प्लस 14 -3। तो अब पहले आप इसको एक साइड पे अरेंज कर लें। जो आपके पास विदाउट रेडिकल टर्म है उसको आप अगर लेफ्ट पे शिफ्ट करें तो +3 हो जाएगा, और राइट साइड पे आपके पास अंडर रूट 13x प्लस 14 आ गया। या फिर आप इसको इस तरफ लिख लें 13x प्लस 14, और राइट साइड पे क्या आ गया आपके पास 4x प्लस 3 आ गया। तो ये आपके पास देखिए टाइप 1। इसी तरह से मैंने बताई कि एक्स प्लस बी अंडर रूट इज इक्वल टू सी एक्स प्लस डी। मीन आपके पास एक तरफ अंडर रूट वाली टर्म आ जाए और दूसरी तरफ विदाउट अंडर रूट वाली टर्म आ जाए, तो उसको फिर आपने किस तरह से सॉल्व करना होगा। तो इसके लिए बेटे जो आपने स्टेप्स परफॉर्म करने हैं, तो आपने सबसे पहला स्टेप ये करना है कि अंडर रूट को ख़त्म करने के लिए दोनों साइडों का स्क्वायर कर लेंगे। तो क्या लिखेंगे आप, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइडों का आप स्क्वायर कर लेंगे। तो जब दोनों साइडों का स्क्वायर आ जाएगा तो ये आपके पास बन जाएगा 13x प्लस 14, अंडर रूट ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, और राइट साइड पे 4x प्लस 3 का स्क्वायर हो जाएगा। लेफ्ट साइड पे जब आप स्क्वायर अप्लाई करेंगे तो स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा। तो ये आ गया आपके पास 13x प्लस 14, और राइट साइड पे आप a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई कर लेंगे। तो ये हो जाएगा आपके पास 16x स्क्वायर प्लस 9 प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 12, 12 इंटू 2 24x। टर्म्स को आप एक साइड पे अरेंज कर लीजिए। तो जो लेफ्ट साइड पे टर्म्स आ रही हैं उनको भी अगर आप राइट पे शिफ्ट कर दें तो -13x हो जाएगा, और 14 को भी राइट पे शिफ्ट कर लें तो -14 इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास बन जाएगा 16x स्क्वायर प्लस 11x -5 इज इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पे आपके पास ये क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट हो चुकी है। तो 16 इंटू 5 आपके पास होता है 80। तो आपने इसके फैक्टर्स बताने हैं कि ऐसे आपके पास इसके क्या फैक्टर्स आए, क्या आप इसको दो हिस्सों में ब्रेक कर सकें। तो मिड टर्म आपने इसकी ब्रेक करनी है। ऐसे दो नंबर्स आपने चूज़ करने हैं कि मल्टीप्लाई करने से उन दो नंबर्स को आपके पास आंसर क्या आ रहा हो 80, और उन दोनों नंबर्स को ऐड करने से आंसर आपके पास क्या आ रहा हो 11। तो ये 16 इंटू 5 यही आपके पास इसके फैक्टर्स जो है वो अगर आप तलाश करें तो 11 और 5 ही बन जाएंगे। ठीक है, प्लस 16x -5x। ठीक है, इन दोनों को अगर आप ऐड करें तो कितना आता है, +11 आता है, और दोनों को मल्टीप्लाई करें तो -80 आ जाएगा। तो फर्स्ट टू टर्म्स में से 16x कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा x प्लस 1। नेक्स्ट टू टर्म्स में से -1 कॉमन लेंगे, -5 कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास x प्लस 1 ब्रैकेट में, यहाँ पे भी आपके पास आ जाएगा। तो इस तरह से आपके पास x के दो आंसर्स आ जाएंगे। एक x का आंसर आ गया आपके पास -1, और दूसरा x का आंसर यहाँ से आ जाएगा 5/16। 5/16। तो अब आपने करना क्या है, अब आपने करना ही है कि ये जो दो आंसर्स आए हैं इनका आपने चेक भी करना है। ठीक है, इनका चेक किस तरह से करना है, वेरिफिकेशन किस तरह से आपने करनी है कि आपके पास ये जो दो आंसर्स आए हैं, एक आपके पास -1 आया और एक 5/16 आया,
तो पुट x इज इक्वल टू -1। जो आपका ये सवाल था, इस क्वेश्चन में आपने जहाँ जहाँ पे x आ रहा है वहाँ पर आप -1 पुट कर लें। अगर तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर इक्वल आ गया तो सो दिस मीन आपके पास ये ओरिजिनल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर गया। और अगर ये इक्वल ना आ रहा हुआ तो उसके बारे में मैंने आपको बताया है कि वो एक रूट्स जो ओरिजिनल इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करते हैं उनको क्या कहा जाता है, एक्सट्रेनियस रूट कहा जाता है। तो उसको फिर आप सॉल्यूशन सेट में शामिल नहीं करेंगे। तो अब आप इसकी वेरिफिकेशन कर लें। तो जो आपका क्वेश्चन है उसमें आप जहाँ जहाँ पे एक्स आ रहे हैं वहाँ पे आप अंडर वहाँ पर आप -1 पुट कर लें। तो 4 × एक्स की जगह पे -1 आ जाएगा। और राइट हैंड साइड पे भी 13x + 14 है, तो 13x एक्स की जगह -1 + 14 -3। तो ये लेफ्ट साइड पे -4 आ गया, राइट साइड पे 14 -13, 1 का √1 ही आ जाएगा। और 1 - 3 कितना आ गया, 1 - 3 आपके पास आ गया -2। तो ये आपके पास दोनों बराबर नहीं आ रहे। एक्स की वैल्यू आपने जब -1 पुट की तो बोथ आर नॉट इक्वल, तो आप क्या लिखेंगे, नॉट वेरीफाइड। तो ये जब वेरीफाई नहीं हुआ सो दिस मीन जो x इज इक्वल टू -1 है ये क्या होगा, इज एन एक्सट्रेनियस रूट। ठीक है, ये आपके पास क्या कहलाएगा, एक्सट्रेनियस रूट कहलाएगा। और इसको आप सॉल्यूशन सेट में शामिल नहीं करेंगे। अब जो आपके पास x की दूसरी वैल्यू आई थी उसको भी आप वेरीफाई करेंगे। x इज इक्वल टू 5/16, उसको आप वेरीफाई कर लीजिए। x इज इक्वल टू 5/16। तो क्वेश्चन में जो आपके पास ओरिजिनल इक्वेशन है वहाँ पे x की जगह पे आपने 5/16 पुट कर लेने। तो क्या आ जाएगा आपके पास, 4 × 5/16 इज इक्वल टू √13x। x के जगह पे आ जाएगा 5/16 + 14 -3। तो लेफ्ट साइड पे आप जब इसको सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो 4 × 1 4 × 4, तो लेफ्ट साइड पे 5/4 आ गया। और राइट हैंड साइड पे आप इसको मल्टीप्लाई कर लें तो 13 × 5 ये आपके पास बन जाएगा 65। तो 65/16 और 16 इसका आप एलसीएम ले लेंगे। तो यहाँ पर आपके पास 65 आ गया प्लस 14 × 16, ये आप चेक करेंगे तो ये आपके पास कितना बनेगा, 224 और -3। तो 224 + 65 कर लें तो ये आपके पास कितना आ रहा है, 289/16 -3 और 5/4। और 289 का अगर आप अंडर रूट चेक करें, ठीक है, तो वो आपके पास 17 आ जाएगा। तो 17/4 बन जाएगा। 289 का √17 और 16 का √4 -3। और लेफ्ट साइड पे भी 5/4। तो आप जब इसका एलसीएम लेंगे राइट हैंड साइड का तो ये कितना बनेगा, 17 -12। 17 -12 कितना आ जाएगा, 5। तो 5/4 लेफ्ट साइड पे भी आ रहे हैं और 5/4 राइट हैंड साइड पे भी आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि आपके पास ये वेरीफाई कर गया। ठीक है, तो ये आप लिखेंगे वेरीफाइड। जब वेरीफाइड हो गया सो दिस मीन अब आपने फाइनल सॉल्यूशन सेट लिखना है। तो आप क्या लिखेंगे, सो सॉल्यूशन सेट में आपके पास x इज इक्वल टू -1 शामिल नहीं होगा क्योंकि वो तो एक्सट्रेनियस रूट बन गया। और ये जो दूसरी वैल्यू है 5/16 ये वेरीफाई कर गया, तो ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा 5/16। ये इसका आंसर आ जाएगा। सही है। तो इस तरह से आपने रेडिकल इक्वेशंस की टाइप 1 कर ली जिसमें एक साइड पे अंडर रूट वाली टर्म थी और दूसरी साइड पे विदाउट अंडर रूट वाली टर्म थी। तो आपने दोनों साइडों का स्क्वायर करके पहले एक्स की वैल्यूज फाइंड कर ली और फिर उसके बाद आपने उसकी वेरिफिकेशन कर ली। अब टाइप 2 पे दो क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन नंबर 7 है और एक क्वेश्चन नंबर 8 है। तो उसमें से मैं आपको क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करवा रहा हूँ। एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 8 वो आपके पास है, √4a + x माइनस √a - x इज इक्वल टू √a। तो ये इक्वेशन आपने सॉल्व करनी है
और इसमें से आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है। अब यहाँ पर देखें, ये टाइप 2 जो है वो, इसमें हर टर्म के ऊपर अंडर रूट है, और अंडर रूट के अंदर जो एक्सप्रेशंस आ रहे हैं वो लीनियर एक्सप्रेशंस आ रहे हैं। तो इनको सॉल्व करने के लिए आप पहला स्टेप क्या परफॉर्म करेंगे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। पहले स्टेप में आप दोनों साइडों का स्क्वेयर कर लेंगे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। तो ये बन जाएगा आपके पास लेफ्ट साइड पे ए माइनस बी होल स्क्वेयर। तो डायरेक्ट हम फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab। और इसी तरह से राइट साइड पे आप अंडर रूट ए का स्क्वेयर करेंगे तो स्क्वेयर अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा। तो ये बन गया बेटे आपके पास 4a प्लस a माइनस एक्स माइनस 2 इंटू अंडर रूट। इन टर्म्स को अंडर रूट के अंदर जब आप आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4a स्क्वेयर माइनस 4ax प्लस ax माइनस एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू a। तो ये आ जाएगा आपके पास प्लस एक्स और माइनस एक्स, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आपके पास यहाँ पे आ गया 4a प्लस a कितना आ जाएगा 5a। और 5a माइनस जो लेफ्ट साइड पे राइट साइड पे आपके पास a आ रहा है उसको हम लेफ्ट पे शिफ्ट कर रहे हैं, तो माइनस a। और माइनस 2 अंडर रूट वाली जो टर्म है इसको हम राइट पे शिफ्ट कर रहे हैं, तो प्लस 2 अंडर रूट क्या हो जाएगा ये 4a स्क्वेयर माइनस 3ax माइनस एक्स स्क्वेयर। और अब आप 5a माइनस a कितना आ जाएगा 4a। तो 2 इंटू अंडर रूट 4a स्क्वेयर माइनस 3ax माइनस एक्स स्क्वेयर। और ये राइट साइड पे जो 2 है ये लेफ्ट पे आकर इधर नीचे डिवाइड करवा देंगे। तो ये आपके पास टर्म आ गई 4a स्क्वेयर माइनस 3ax माइनस एक्स स्क्वेयर। सो आपके पास ये टर्म लिख लेंगे आप 4a स्क्वेयर माइनस 3ax माइनस एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 4a अपॉन 2 कितना आ जाएगा 2a आ जाएगा। तो इसका मतलब ये है जो आपके पास टाइप 2 है उसको आपने एक मरतबा स्क्वेयर करने से x की वैल्यू नहीं आएगी। तो इसमें आपने फिर क्या करना है, अगेन स्क्वेयरिंग करना है। ठीक है, तो इसमें आप क्या करेंगे, अगेन स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, अगेन स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, दोबारा आप दोनों साइडों का स्क्वेयर करेंगे। तो ये आपके पास फॉर्म आ जाएगी अंडर रूट के अंदर जो टर्म्स आ रही थी 4a स्क्वायर माइनस 3x माइनस एक्स स्क्वायर और राइट साइड पे 2a। अगेन आप दोनों साइडों का स्क्वायर कर रहे हैं, अगेन जब आपने दोनों साइडों का स्क्वायर किया स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा। तो 4a स्क्वायर माइनस 3ax माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर टर्म्स को अब आप एक साइड पे अरेंज कर लें, जो लेफ्ट लेफ्ट साइड वाली टर्म्स है उनको आप जब राइट पे शिफ्ट करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर। और इसके अलावा ये प्लस 4a स्क्वायर माइनस ये जब इधर शिफ्ट हो गए ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3ax इज इक्वल टू 0। सो दिस मीन आप इन दोनों में से फिर x कॉमन भी ले लें। x जब दोनों में से कॉमन आ जाएगा तो x के दो आंसर्स आ जाएंगे। एक x का आंसर 0 आ गया बिकॉज प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म्स इज 0, सो दिस मीन आइदर फर्स्ट टर्म इज 0 और सेकेंड टर्म इज 0। तो या पहली टर्म 0 होगी या दूसरी टर्म 0 आ जाएगी। तो ये आपके पास x की दो वैल्यूज आ गई हैं। तो नेक्स्ट स्टेप आपने रेडिकल इक्वेशंस में हमेशा याद रखना है कि वेरिफिकेशन मस्ट है। ठीक है, तो वेरिफिकेशन या चेक जैसे कहा जाता है ये आपने लाजमी परफॉर्म करना है। अब आपके पास x के दो आंसर्स आए हैं, एक x का आंसर 0 आया है और दूसरा x का आंसर -3 आया है, -3a। इन दोनों को आपने लाजमी वेरीफाई करना है और वेरिफिकेशन का तरीका भी मैंने आपको बताया है कि आपने इसको पुट करना है x इज इक्वल टू 0 को ओरिजिनल इक्वेशन में। और ओरिजिनल इक्वेशन आपके पास क्या थी, अंडर रूट 4a प्लस एक्स, अंडर रूट 4a प्लस एक्स एक्स की जगह पे 0 पुट कर लिया, माइनस अंडर रूट a माइनस एक्स एक्स की जगह पे 0 और राइट हैंड साइड पे अंडर रूट a। तो 4a का अंडर रूट कितना आ जाएगा 2 अंडर रूट a और माइनस अंडर रूट a इज इक्वल टू अंडर रूट a। और 2 अंडर रूट a में से 1 अंडर रूट a माइनस होगा तो 1 अंडर रूट a आ जाएगा।
तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों आपस में बराबर आ गई, सो दिस मीन वेरीफाइड। ये आपके पास क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। इसी तरह से जो आपके पास दूसरी वैल्यू है एक्स इज इक्वल टू -3 है, वो जब आप पुट करेंगे तो ये कितना बनेगा, 4a प्लस 4a प्लस एक्स था, तो प्लस एक्स की वैल्यू -3 है, तो वो पुट कर लिया आपने। माइनस अंडर रूट ए माइनस एक्स, ए माइनस एक्स की वैल्यू -3 है, वो पुट कर ली, इज इक्वल टू अंडर रूट ए। तो 4a माइनस 3a कितना आ जाएगा, अंडर रूट ए आ जाएगा। और a प्लस 3a, ए प्लस 3a कितना आ जाएगा, 4a आ जाएगा। 4a आपके पास क्या बन जाएगा, 2 अंडर रूट ए आ जाएगा। तो 2 अंडर रूट ए, 1 अंडर रूट ए माइनस 2 अंडर रूट ए कितना आ जाएगा आपके पास, ये माइनस अंडर रूट ए आ जाएगा। और यहाँ पर प्लस अंडर रूट ए है, सो नॉट वेरीफाइड। इसका मतलब ये है कि आपके पास ये वेरीफाई नहीं हुआ। तो जब ये वेरीफाई नहीं हुआ तो सो एक्स इज इक्वल टू -3a इज एन एक्सट्रेनियस रूट। ठीक है, तो ये आपके पास क्या होगा, एक एक्सट्रेनियस रूट होगा। सो सॉल्यूशन सेट में आप क्या लिखेंगे, सो सॉल्यूशन सेट में आपके पास एक्स की ए की वैल्यू आ गई है, और वो वैल्यू कौन सी आ गई है, एक्स इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास सॉल्यूशन सेट में शामिल हो जाएगा, और दूसरी वैल्यू ने सेटिस्फाई नहीं किया। अब हम लास्ट टाइप पे चल रहे हैं, टाइप 3, और उस पे भी आपके दो क्वेश्चंस जो है वो बेस कर रहे हैं, एक आपका क्वेश्चन नंबर 10 और एक आपका क्वेश्चन नंबर 11। तो अभी मैं आपको क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करवा रहा हूँ कि क्वेश्चन नंबर 11 आप किस तरह से सॉल्व करेंगे। अंडर रूट एक्स स्केयर प्लस 3x प्लस 9 प्लस अंडर रूट एक्स स्केयर प्लस 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 5। अब इसमें नॉर्मली स्टूडेंट्स मिस्टेक क्या करते हैं, इसको टाइप 2 को मिक्स कर देते हैं, और जिस तरह से आपने टाइप 2 को सॉल्व किया था उसी तरह से इसको भी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, और वो उनकी कोशिश तकरीबन नाकाम हो जाती है, क्योंकि आगे वो फिर उनसे सिंप्लीफाई नहीं हो पाता, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म बन जाती है, जिससे वो उसको फिर मुकम्मल नहीं कर पाते। तो ये टाइप 3 आपने थोड़ा डिफरेंट, आपको पता होना चाहिए दोनों में क्या डिफरेंस है। तो यहाँ पर अंडर रूट के अंदर ये जो एक्सप्रेशन है ये क्वाड्रेटिक आ रहा है, और क्वाड्रेटिक में भी ये जो पहली दो टर्म्स हैं दोनों सेम आ रही हैं, सही है। तो सबसे पहले आपने इसमें करना क्या होगा, सबसे पहले आपने इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को, ये जो दोनों में सेम आ रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 3x, इसको किसी दूसरे वेरिएबल के इक्वलेट कर लेने, ठीक है, वाई के इक्वलेट कर लें, जी के इक्वलेट कर लें, पी के इक्वलेट कर लें, तो कोई भी वेरिएबल आप यूज़ कर सकते हैं। तो इससे आपका सवाल लीनियर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, सो जब आप इसमें पुट करेंगे अंडर रूट एक्स के प्लस 3x की जगह पे y आ जाएगा, y प्लस 9 अंडर रूट वाई प्लस 4 इज इक्वल टू 5। और फिर सॉल्व करने के लिए आप दोनों साइडों का स्क्वायर कर लेंगे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, ठीक है, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। जब आप दोनों साइडों का स्क्वायर कर लेंगे तो ये आपके पास क्या फॉर्म आ जाएगी, y प्लस 9 का होल, ए का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और राइट साइड पे 5 का स्क्वायर। तो अब यहाँ से आपके पास y का आंसर आएगा, स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल होगा, तो y प्लस 9 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 4 टू अंडर रूट के अंदर टर्म्स को जब आप आपस में मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा y स्क्वायर प्लस 9y प्लस 4y प्लस 36 इज इक्वल टू 25। तो ये बन गया आपके पास 2 अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस 13y प्लस 36 इज इक्वल टू 25। 9 प्लस 4 13, 13 राइट पे आकर सब्ट्रैक्ट होगा -13, और y प्लस 5 2y, राइट पे आके सब्ट्रैक्ट होगा तो -2y। तो ये बन गया आपके पास 2 अंडर रूट वाई स्क्र प्लस 13y प्लस 36 इज इक्वल टू 25 में से 13 सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो 12, 12 माइनस 2y, और 2 को आप नीचे डिवाइड करवा लें तो ये आ जाएगा आपके पास वाई स्क्र प्लस 13y अंडर रूट वाई स्क्र प्लस 13y प्लस 36 इज इक्वल टू 12 माइनस 2y में से 2 कॉमन ले लें,
तो 2 जब कॉमन आएगा 6 माइनस वाई आ जाएगा, और लेफ्ट साइड पे जो 2 था उसको आपने नीचे डिवाइड करवा दिया, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। बाकी जो एक्सप्रेशन बच गया तो उसके लिए आप क्या लिखेंगे, अगेन स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, अगेन स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। तो दोबारा आप दोनों साइड्स का स्क्वेयर कर दीजिए। तो जब आप दोबारा दोनों साइड्स का स्क्वेयर करेंगे तो ये आपके पास क्या एक्सप्रेशन आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा, लेफ्ट साइड का स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा, और राइट साइड पे आप 6 माइनस वाई होल स्क्वायर जब आ रहे हैं तो ए माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई कर लेंगे, स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो गया तो ये बन जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 13y प्लस 36 इज इक्वल टू 36 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 12y। तो ये आपके पास टर्म्स को जब आप एक साइड पे अरेंज करेंगे तो प्लस वाई स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 36 और 36 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बन जाएगा आपके पास 13y प्लस 12y इज इक्वल टू 0। तो 25y इज इक्वल टू 0, 25 नीचे डिवाइड होगा तो 0/25 आपको पता है 0 ही होता है, तो y का आंसर क्या आ गया, 0। तो अब आपका जो क्वेश्चन था वो वेरिएबल x में गिवन था, तो आंसर भी आपने वेरिएबल x का ही निकालना है। तो जो y आपने लेट किया था, अब y की वैल्यू पुट कर लें, y की वैल्यू क्या आ चुकी है, 0, वो आप यहाँ पर पुट कर लेंगे। तो इसका मतलब है एक्स स्क्वायर प्लस 3x इज इक्वल टू वाई, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x इज इक्वल टू वाई, वाई की वैल्यू क्या आ गई, 0। तो आपके पास x जब कॉमन आएगा तो x इंटू एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो द प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म्स इज 0, सो दिस मीन x आइदर फर्स्ट टर्म इज 0 और सेकेंड टर्म इज 0। तो x के दो आंसर्स आपके पास आ गए, एक आंसर 0 आ गया और दूसरा आंसर आपके पास क्या आ गया, दूसरा आंसर आपके पास -3 आ गया। और ये जो टाइप 3 है इसमें ये दोनों सेटिस्फाई कर जाएंगे, इसमें ये दोनों सेटिस्फाई कर जाएंगे, x इज इक्वल टू 0 भी सेटिस्फाई कर जाएगा और x इज इक्वल टू -3 भी सेटिस्फाई कर जाएगा। मीन जब आप इसको ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों का आंसर आपके पास क्या आएगा, बराबर आ जाएगा। सो दिस मीन आप इन दोनों आंसर्स को ओरिजिनल इक्वेशन में शामिल कर देंगे। तो जब इन दोनों इक्वेशंस को आप शामिल कर देंगे ओरिजिनल इक्वेशन में, मीन आपके पास ये सेटिस्फाई कर चुके होंगे, सो फिर आप सॉल्यूशन सेट लिखेंगे। तो सॉल्यूशन सेट में आपके पास दोनों सेटिस्फाई करेंगे, 0 भी और -3 भी, तो दोनों को आप सॉल्यूशन सेट में शामिल कर देंगे, तो ये आपके पास इसका आंसर आ गया, ये आपके पास इसका सॉल्यूशन सेट आ गया। तो ये आज की क्लास में हमने तीन टाइप्स डिस्कस की रेडिकल इक्वेशंस की। तो इस बेस पे आपने जो प्रैक्टिस वर्क करना है वो आपने 2 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं अपने स्मार्ट सिलेबस को फॉलो करते हुए। एक आपने सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 7 और दूसरा आपने प्रैक्टिस करना है क्वेश्चन नंबर 10। इसके अलावा ये जो मैंने क्लास में करवाए हैं क्वेश्चंस, इनको भी आप दोबारा रीप्रैक्टिस करेंगे और उसके साथ ये 2 पार्ट्स भी आपने सॉल्व करने हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे और उसमें हम कोई थ्योरम्स का चैप्टर साथ में एक एक करते जाएंगे। तो कल की क्लास में इंशाल्लाह हम थ्योरम्स स्टार्ट करेंगे। आज का सेशन फिर हम यहाँ पे एंड कर रहे हैं। इंशाल्लाह कल आप बच्चों से मुलाकात होगी। अल्लाह पाक आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। नेक्स्ट क्लास तक के लिए अल्लाह हाफिज़।